नमस्कार। मेरे YouTube चैनल उपमन म्यूजिक कला अटारी में आपका स्वागत है। मेरी माताएं, बहन, भाई सभी को मेरा राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल और नमस्कार। आशा करता हूँ सभी भाई बहन माताएं जितने भी संगीत प्रेमी हैं सभी ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और हारमोनियम पर रोज़ाना अपनी रियाज कर रहे हैं। तो मैंने पहले एक वीडियो डाला था, गाना कट तोड़ी मोड़ी आकार के साथ शब्दों का रियाज करें, जो देहाती तरीके से किसी गुरु ने हमें जब बचपन में सीखते थे, उनकी जब कीर्तन मंडली होती थी तो उसमें हम जाते थे तो उनको देखते रहते थे। तो सेम यही लेसन जिसका पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें क्या है कि सरगम की जो रियाज का जो तरीका बताया बहुत ही अद्भुत तरीका है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही सक्सेसफुल है। आप अगर 15-20 दिन सुबह शाम इसकी रियाज करते हैं, शब्द को जोड़ जोड़ करके, घरेलू शब्दों को लेकर के, जिस तरह से हम LKG UKG में ABCD पढ़ते हैं, या छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, छोटी ए बड़ी, ऐसे जब हम टीचर हमको सिखाता था तो उनके ट्रांसलेशन करने के लिए आ बड़ा आ, फिर माँ आम, बड़ी ई, खा खरगोश जोड़ करके बन गया ईख। तो ऐसे शब्द जोड़ करके आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तब हम ट्रांसलेशन या अनुवादन करते हैं तो सेम उसी प्रकार से हम जिस हारमोनियम पर अभी इन शब्दों का प्रयोग करके हम हारमोनियम को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। इस चीज़ को आप नज़रअंदाज ना करें। ये जो फॉर्मूला जो मैं लाया हूँ देहाती देसी तरीके से, बहुत ही परफेक्ट है स्वर ज्ञान कराने में उन माता बहनों को जो सब कुछ कर लेते हैं मगर गाना निकालने में हिचकिचाते हैं। इसीलिए उसका पार्ट 2 लेके मैं आया हूँ। आप ध्यान से सुने, वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक ज़रूर देखें। जो भी कुछ मसाला मिलता है वो लास्ट में आपको हिंट मिलती है कि हाँ यार ये करने से हमें ये फ़ायदा मिलता है। उस्ताद ने जो बताया ज़रूर बताया, यानी कि कोई ना कोई एक प्लस पॉइंट तो ज़रूर आपको मिलता ही होगा मेरी वीडियो में। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, छोटा ज़रूर हूँ मगर आपके काम के लिए बहुत ही मददगार हूँ। आप भले मेरी वीडियो को, स्वर से संबंधित जितनी वीडियो हैं आप उनको देख सकते हैं और अच्छी तरह से रियाज करके गाना खुद से निकाल सकते हैं। तो चलते हैं अपने शब्द की तरफ, अपने लेसन की तरफ। तो आज का लेसन है आ ई उ ए के साथ स्वर ज्ञान का रियाज किस तरह से किया जाता है और शब्दों को जोड़ करके कैसे गाना निकाला जाता है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। वीडियो को लंबा ना करूंगा, बशर्ते उतना ही काम करूंगा जितना लायक की बात हो, फालतू की बातों को उसमें ऐड बिल्कुल नहीं करूंगा। तो देखते हैं। सारे सारे गा मा पा धा नी सा, ये तो बोलते कि साहब हमने सब रट लिया, इससे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ उसको भी रटिए, आप उसको भी रटिए, ये आपके दिमाग में ज़रूर बैठेगा, 100% बैठेगा, 100% एक ज़रूर बैठेगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। आ यानी कि छोटा आ, बड़ा आ। दूसरी बात, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ये चीज़ है जो हम भूल कर जाते हैं बताने में और उसका रियाज करने में, क्या है, हम एक साथ चलते हैं, गले को एक साथ लेके चलते हैं। नहीं, ये क्या है, सीढ़ी बाई सीढ़ी ये ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर सीढ़ी बाई सीढ़ी ये ऊपर की तरफ हमारी काली जा रही है, 1 काली 2 काली 3 काली 3 काली 4 काली 5 काली ऐसे जा रही है, तो स्वाभाविक है तो हमारा गला भी इनके साथ ऊपर उठेगा। इनके साथ अगर हमारा गला ऊपर उठता जाता है, गला नीचे आता जाता है, तो समझ लो आपका स्वर ज्ञान हो गया और आप गाना निकालने में कोई माई कलार नहीं रोक सकता। आप यहाँ से लेके इस काली पे अगर जाओगे तो इस काली से सीधे पा पे अपनी आवाज़ को फेंको, ना कि रे की आवाज़ पे फेंको।
अगर से आपको पा पे डायरेक्ट जाना है तो उस आवाज़ को एक के साथ मैच कर दो, वही आपका स्वर है, वही आपका गाना है। तो देखते हैं, आ ई ऊ ए। अब इसको वैसे सुनते हैं, अब जो निकाला है वही से हम अपन देखेंगे, जो हमने बोला है वो फीलिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। जैसे हम गए वैसे मैं गले को ऊपर 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 उठाता चला गया, अपनी आवाज़ को वॉल्यूम को तेज करता चला गया, इनके साथ मैच करता चला गया। नंबर 1 पॉइंट नोट करने वाली बात है ये नहीं कि यहाँ बोल रहा हूँ तो उसी आवाज़ में यहाँ तक जाना है, नहीं। जैसे पाते जा रहे हैं, जैसे उंगली चढ़ रही है तो वैसे हमारे गले को उसके साथ चढ़ाना है हमें। अब ए जिस तरह से अब इनको हमने आ बोला, अब इनको हम जोड़ना है, 2-2 शब्द बनाना है हमने, कोई भी चीज़ ले लो, 2 शब्द बनाते हैं हम। अब घरेलू शब्द को लेते हैं हम, घर नाते रिश्तेदार, जैसे हम बताते मम्मी है, पापा है, चाचा है, चाची है, नानी है, नाना है। आप बोलेगे उस्ताद पता नहीं कौन सी कला लाता है, ऐसी बातें बताता है बच्चों वाली। भाई एक तरह से हम बच्चे ही हैं, हमारा बेसिक चीज़ जो हम सीख रहे हैं बच्चे की तरह सीख रहे हैं हम, जो समझ लो 2-3 साल के बच्चे हैं। स्वर ज्ञान करना है तो इस तरह से चलना पड़ेगा, उसके बाद तो आप मास्टर बन जाते हो, मन चाहे जैसे निकाल सकते हो, मन चाहे उंगली जला सकते हो। इन उंगलियों को भी जो तरीके से चलती हैं उनको भी छोड़ सकते हो आप, वो तो आपका एक्सपीरियंस बोलेगा कि मैंने कहाँ से कहाँ जाना है, कौन सी उंगली कुछ जगह लगानी है, उसका तो फिर मुकाबला ही नहीं है। तो लेकिन अभी तो हम बच्चे हैं, सरगम सीख रहे हैं, गाना निकालना सीखना है हमने, शब्दों को जोड़ना है, खंड करना, ट्रांसलेशन करना है, तो उस हिसाब से हमने चलना पड़ेगा। तो हम लेते हैं पापा मम्मी से, तो देखते हैं पापा, जो बोलोगे वही बोलेगा, बशर्ते सुर के साथ, बशर्ते काली के साथ अपने गले को मैच करना है। तो देखो पापा, मम्मा, मम्मा, चाचा, चाचा, चाची, नानी, नाना, नाना। तो कैसे कैसे हमारा गला ऊपर तक चला गया, इसके साथ मैच करते चले गए तो हमारा गला भी इनके साथ मैच करता चला गया। अब उल्टा लाना है, नानी, नाना, चाची, चाची, चाचा, मामा, मामी, मामा, पापा, मम्मा, मम्मा। तो जो मैं बोल रहा हूँ वही मैच कर रहा है। सेम आप भी ऐसे करोगे तब भी आपको भी ऐसे ही मैच होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उस्ताद बोल रहा है और हम करें नहीं मिले। आप इसका प्रैक्टिस करके देखना, अगर आपने ऐसे 15 दिन 20 दिन कर लिया इन्हीं शब्दों को भी, तो आप स्वर का ज्ञान कर गए, यानी कि भव सागर से पार हो गए। अब हम इस पे लिया पापा, अब हम पापा को एक अक्षर पे यहाँ अब बोलोगे आप, तो आपने तो यहाँ 2 पे बोल दिया, इसको हम 1 को भी निकाल सकते हैं। देखिए पापा, 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 कहते ना एक काली पे एक खंड को बनाने के लिए 3-4 बार उंगली लगानी पड़ जाती है। उसका मैं उदाहरण देके बताऊंगा, ऐसे ऐसे, यानी कि एक शब्द के लिए एक ही काली पे कई शब्द निकाल देते हैं, तो वो मैं उदाहरण के साथ बाद में बताऊंगा। तो अभी हम पापा, मम्मी, चाचा, नानी, मामी, नाना, नानी, नाना हो गया। अब बोलोगे आप, अब आपने देखा होगा कई बार हम आवाज़ देते हैं, बोलते हैं पापा, पापा नहीं सुनी, फिर बोलेंगे पापा, फिर हम थोड़ा आवाज़ देखा आपने पापा,
फिर बोला पापा, फिर नहीं सुनी, पापा। कहते कि नहीं कहते? आपने अमूमन बच्चों को देखा होगा तो उसमें आपने क्या देखा, क्या अंतर देखा? एक बार नॉर्मल बोला पापा, यानी कि नीचे बोला, फिर बोला पापा, फिर यानी कि थोड़ा सा दूसरे पा को ऊंचा ले गया, और तीसरे पा पे झुंझलाहट के साथ गुस्सा में बोला पापा। तो यही अंतर है कि 3 बार अलग अलग स्वर निकले इसमें। सिर्फ किसका फर्क था? आवाज़ का। चीज़ वही है, शब्द वही है, पापा बोला है, लेकिन कई बार उसने ऊंची आवाज़ में बोला है। तो सेम जो नीचे से लेकर ऊपर जो हम गए हैं, वही इनका फर्क समझ गया आदमी, वो स्वर पकड़ गया। जिस फर्क को समझ गया वो जो समझ लो स्वर पकड़ गया, स्वर ज्ञान हो गया। देखो तो कैसे, पापा पापा पापा, मैंने बोला पापा। अब हम एक कालिक छोड़ के बोलेंगे, फिर पापा पापा, इस पे भी नहीं सुना, पापा 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 पापा। इतना फर्क है। जहाँ चलना है वहीं उंगली को उठाना, वहीं अपने गले को उसके साथ ले जाना है, जिससे हमारी आवाज़ उसके साथ मैच कर दे। फिर एक साथ पापा मम्मा। पहले तो हम इस पर ले रहे थे, हम एक के छोड़ के बोले, शब्द वही बोल रहा है, बातें इसके अलग होगी। पापा मम्मा चाचा चाची नाना नानी। कहीं से उठा लो, कहीं से बोल लो, चीज़ वही सुनाई देगी आपको जो बोलेगा, बशर्ते सुर में बोलोगे, बशर्ते काली के साथ बोलोगे, अपनी आवाज़ को उनके साथ ले जाओगे। कोई सिर्फ आवाज़ का खेल है, ऊंची और नीची और मध्यम का। जिस तरह से स्केल सीढ़ी तरह सीढ़ीदारी है, उसी तरह अपने गले को भी सीढ़ी दर ऊंचा उठाते चलो। जहाँ गला जाना है वहीं उंगली को वैसे हिसाब से दबा दो। इसको अगर आपने फिक्स कर दिया, इसको कहते हैं यानी कि हारमोनियम के ऊपर अपने गले का एक्सरसाइज करना। देसी भाषा में इसको बोलते हैं इठलाना। इसको कहते हैं गले का हारमोनियम के ऊपर इठलाना, एक्सरसाइज करना, एक तरह से व्यायाम करना, अपने गले का फिक्स करना। ये तरीका है। बोलो, इठलाओ, गले को, खराश को दूर करो। ऐसे करो। स्वर में अपने आप जब फिक्स हो जाएगा गला, तो आप अपने आप बंध जाओगे, आपका गला बंध जाएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अब मैं एग्जाम्पल तौर पर कोई गाना लेता हूँ आपके लिए, देखिए। नखरारो देवरियो, शब्द बना लिया, भाभी पे जादू कर गयो। सिर्फ सांसें लेंगे हम, मध्य सप्तक के सांसें लेंगे। नखरारो, एक ही काली पाया, नखरारो नखरारो पापा मामा। तो नखरारो से भैया नखरारो दे, अब दे यहाँ आया, नखरारो दे यहाँ नहीं आ रहा, अब यहाँ आएगा वो, यानी कि ऊपर चढ़ गया सुर हमारा। नखरारो, यहाँ तक तो बोले हमारी एक ही थी, अब नखरारो दे, यानी कि ऊंचा गए दे, नखरारो दे बरियो बरियो, भाभी पे जादू कर दो। आपको समझ में आया होगा वॉल्यूम का कितना फर्क है, उतार चढ़ा। नखरारो देवरियो, भाभी पे जादू करेगो, यानी कि ऊपर नीचे ऐसे। तो गाने को इस तरह से देखना है। मैंने जो आपको बताई दिया है कि जैसे गाना चलता है, जैसे उसका उतार है या चढ़ाव है, तो उसी हिसाब से गले को ऊपर लेना है। नखरारो देवरियो
भाभी पे जादू कर दो। अब क्या कहता है, रंग रंगीलो छैल छबीलो देवरियो है मारो। ऊपर गए हम थोड़ा। अब ऊपर कहाँ से जाते हैं, हमेशा जब गाना चलता है तो ऊपर जो चढ़ाव होता है गाने के मुखड़े का वो 50% माँ या पा से ही निकलता है। ये आपको ध्यान देना, ये नोट करने वाली बात है। जब भी हम मुखड़े को ऊंचा ले जाएंगे, अगर सा से आप गाना निकाल रहे हैं तो उसका मुखड़ा दोबारा दोहराना पड़ेगा। तो हमको माँ या पा पे 50% गाने इन्हीं पे निकलते हैं चढ़ाव के लिए। तो देखते हैं, नकरारो देवरियो भाभी पे जादू कर दो। रंग रंगीलो छैल छबी, रंग रंगीलो छैल छबीलो देवरियो है मारो। इसमें शुद्ध गा और कोमल गा दोनों का उपयोग हुआ है। रंग रंगीलो, रंग रंगीलो छैल छबीलो देवरियो है मारो। यानी मैंने बताया जितना भी मुखड़े के जो चढ़ाव होता है पा से या माँ से निकलता है, तो इसमें पा से आया है रंग रंगीलो छैल छबीलो देवरियो है मारो। मीठो 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 फुलकत लाग्यो लागे प्यारो प्यारो। नकरारो, अब यहाँ से उठाया था हमने, अब नीचे कहाँ गया ये दोबारा, नकरारो देवरियो भाभी पे जादू कर दो। तो इस तरह से आप गाने निकालें, शब्द जोड़ जोड़ करके चुनें। वो भी जो घर में आप बोलते हैं, जो आपकी डिक्शनरी में हो, जो आपके मन में हो, उनको विचार करके इस पर दोहराएं, इस पे उतारें। उनको एक बार नहीं मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा, तीसरी बार नहीं मिलेगा, चौथी बार तो आपका गला जरूर इनके साथ मैच करेगा। ऐसी क्या चीज़ है जो हम उसको नहीं कर सकते। जब एक छोटी चींटी दाना लेकर के 6 बार ऊपर चढ़ जाती है, 6 बार फिसल जाती है और एक बार वो सक्सेस हो जाती, तो ये तो नॉर्मल चीज़ है। सिर्फ आपको गले को ऊंचा नीचा करना है, इसमें गले की आवाज़ को सुर के साथ मिलाना है आपने, सिर्फ इतना ही फर्क है। स्वर ज्ञान का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इससे अच्छा तरीका, देहाती देसी तरीका बताने का मेरा यही उद्देश्य है कि मेरे माताएं बहन भाई स्वर ज्ञान करें और खुद से गाना निकालें। यही मेरी आपसे विनती है। मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट दें, कहाँ से आशीर्वाद दे रहे हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़रूर करें।